पहले जो हुआ सो हुआ, ज्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अभी खुशी का माहौल है, गौरवपूर्ण क्षण है। रजत जयंती है 15 नवंबर को, 25वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाए जो 8 सूत्री मांग पत्र की है, कम से कम 4-5 को मांग जो है हम लोग पूरा करें। पहला तो 15 वित्त आयोग का राशि दिलवा दें, अपना राज्य आयोग का राशि है दे दो। बीमा वाला जो कोई भी जनप्रतिनिधि डेली तो मरेगा नहीं, कोई सांप काट के मर गया, कोई एक्सीडेंट करके मर गया, भगवान नहीं करेगा। और सबको बीमा बहुत जन को दे रहा है, तो बीमा जनप्रतिनिधि को दे दे। केरल की राज पर नहीं, कम से कम बिहार की राज पर मांगे सुनिश्चित। अब मांग तो बहुत है, विधायक विधायक को जो पेंशन मिलता था वैसा मुखिया को भी चाहिए, लेकिन 4-5 गो कम से कम मांग पत्र जो है रजत जयंती के शुभ अवसर पर मन से घोषणा करें। हम लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे, क्या वेट एंड वॉच में रहेंगे। 15 तारीख को इतना धूमधाम से हो रहा है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा कर रहे हैं सरकार रजत जयंती समारोह मनाने के लिए। हम लोग एक प्रकार से कहिए, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, उनका भाषण भी हम टीवी में देख रहे थे कहीं पे, गांव का हमको विकास करना होगा, डेवलपमेंट। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि गांव का अगर विकास नहीं होगा, गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। तो विकास का जड़ हम लोग मुखिया है। एक प्रकार से कहिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री मकान है, उसका पिलर हम लोग मुखिया है। क्या है? अच्छा, क्या चुटकी ले रहे हैं क्या कि 1-1.5 करोड़ खर्च होगा, और वही 1-1.5 करोड़ अगर गांव में खर्च हो तो कई घरें बन सकते हैं, ऐसा कुछ आप मतलब हम चुटकी ले रहे हैं क्या? टीवी में न्यूज में देखे, पेपर प्रिंट मीडिया में देखे, बताइए चुटकी वाला बात नहीं है। 1.5 से 2 करोड़ खर्चा होगा कहा के हम प्रिंट मीडिया में देखे, टीवी में भी चल रहा है रजत जयंती का अवसर। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक की आवाज पहुंचाइए और रजत जयंती के अवसर पर 4-5 को हम लोग का जो मांग पत्र है उसको पूरा करें। हम लोग 15 नवंबर को वेट एंड वॉच में रहेंगे। अगर हम लोग को मांग पत्र नहीं देती है तो आपके चैनल के माध्यम से एकदम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आगामी आने वाला 18 नवंबर 2025 से जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करने जा रही है उसका बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ पुनः हम लोग झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के द्वारा, जिसमें वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी मिलकर मोराबादी में जुटेंगे और वहां से पैदल जुलूस की शक्ल में मार्च करते हैं मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और मुख्यमंत्री का आवास के बाहर 2-4 को जनप्रतिनिधि आत्मदाह भी करेंगे, ताकि झारखंड के सभी जनता ग्रामीण जाने कि भाई इतना नौबत आ गया, इससे बढ़िया थी विभागे को बंद कर देते। अगर नहीं पता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी स्थापना दिवस के बाद एक पारिवारिक रूप से या तो विभागीय मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, कम से कम मुखिया दोनों का। अच्छा, ये अभी लगवा लिया मुखिया जी, पैसा का इंतजार है। ऐसे बहुत सारा चीज है, जैसे मनरेगा से बहुत सारा मटेरियल वाला पैसा, बहुत सारा जैसे अभी मुर्गी वाला, ये वाला तो खैर अभी ट्रेनिंग चलेगा, खाली फार्मे जमा हुआ है। और बहुत सारे सब पेंशन उसन भी है, वो सभी रुका हुआ है। तो सरकार गांव घर में जब आपके द्वार करने जाइएगा तो पब्लिक ऐसे भी नाखुश है और ऊपर से मान के चलिए जनप्रतिनिधि नाखुश हो जाएगा। अच्छा, हम देखिए सुबह गरिया जाता है जो देखे हैं हम सोशल मीडिया। नहीं तो अभी तो हम बता दिए आपको, देखिए अभी जैसे आपके तो परिवार में जैसे पहले ठीक है पेंशन बढ़ा दिए ये सरकार ने, पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए 15,000 भी दे दिए, कुछ रिलीफ, लेकिन फंड में नहीं रहेगा तो अभी पब्लिक गरिया रहा है मुखिया साहब कि बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हम फल्ला बाबू को वोट दिए थे है और मुखिया बनाए थे कि चलिए समय समय में विकास का काम करेंगे, गांव घर का सड़क नली गली वगैरह बनाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं, खाली एगो मोहर लेके लिए ठप्पा है और कुछ नहीं है। गाड़ी भी लेके चलते कहा रहा है, गाड़ी अभी हमारे पास मोहर है देखिए झोला में, अभी झारखंड प्रदेश का भी है अपना पंचायत बढ़िया पंचायत, तो वो सब कह रहा है कि आवर तुम लोग आओ मुखिया को वोट मांगने को सिखाते हैं, शुरू से तुम लोग से बात करेंगे, तुम लोग जैसा कहीं न कहीं इसमें हम लोग अगर बदनाम होंगे तो सरकार भी बदनाम होगी। हम लोग सरकार का अभिन्न अंग है, निचला स्तर विकास। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार निवेदन करते हुए, गोड़ लगते हुए, प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि रजत जयंती के अवसर पर 4-5 मांग पत्र आप से घोषणा करते हैं, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, स्थापना दिवस के बाद माननीय मुखिया के साथ आप एक समन्वय की दृष्टि से एक परिवार की तरह या तो विभागीय मंत्री को लगा दीजिए या स्वयं आप पूछिए बच्ची, क्योंकि आपको संथाल में भी पूरा देखिए
संथाल से आते हैं, पूरा मुखिया एड़ी चोटी करके वोट देके जीतवाए सारे सीट टेम्पू भर भर के ले गए थे। वहाँ के बना 18 में से टेम्पू भर भर के ले गए थे। 18 में 17 सीट जो है सब जेएमएम को दिए तो पूरा टेम्पू भर भर के ले इसी गए थे। उम्मीद से दिए थे कि भाई यहाँ पे जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है उनके विकास होगा। उनका विकास नहीं होगा, उनके माध्यम से गांव का विकास। हमको लगा कि सरकार जिस उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव कराती है उनका मात्र एक उद्देश्य होता है गांव का विकास, और गांव का विकास का माध्यम कौन है? पंचायत प्रतिनिधि। आज हम कहेंगे कि किसी भी संस्था, एक आम आदमी अपना घर को चलाता है, उसकी संसाधन की आवश्यकता होती है। कोई संस्था चलती है, संसाधन की आवश्यकता होती है। हमें 5000 आबादी वाली एक ग्राम पंचायत को चलाना है और बिना संसाधन का संभव नहीं है। हम गांव का विकास, हमारी छोटी सी इकाई ग्राम पंचायत जो सबसे मजबूत इकाई है, जो वहाँ के आम लोग, आम जनमानस, छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, वो सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? मुखिया के पास जाते हैं, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि के पास जाते हैं और उनका सुझाव प्राप्त होने के बाद वो आगे काम करते हैं। तो वो गांव में लोगों को नली चाहिए, गली चाहिए, पेंशन चाहिए, और कोई भी मूलभूत सुविधा से जुड़ी हुई समस्या होती है तो माननीय मुखिया के पास जाते हैं। तो लोग, हमारे पास अधिकार नहीं होगी, हमारे पास फंड नहीं होगा, तो हम कैसे गाँव का विकास कर पाएंगे? तो हम ये आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप जैसे भी हो, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो गांव के विकास की जो फंड आपको देनी है, जो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से आप उन्हें दें। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से हमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, अभी आप कहेंगे 2020-21 से लेकर के 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि केंद्र सरकार रोक दी, पंचायतों को नहीं मिला, कोई किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रही थी। और फिर उसके बाद जो है तो राज्य सरकार को हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने अबू आवास लाया, वहाँ से कुछ वंचित लोगों को, गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को हम लोग अबू आवास देने का काम किए। अब देखिए बात, अभी रिसेंटली हमारे पास रिपोर्ट है कि सच बात है, सरकारी योजना पैसा भेज चुका है। मेरी बात को समझिए आप, केंद्र सरकार भेज दिया, किसको भेज दिया? सरकार किसको पैसा भेज दिया? जब हमें ग्राम पंचायतों को प्राप्त अभी भेजी है ना, 2020-21 से लेकर 22-23 तक सरकार बंद कर दी। हमारे जो है राज्य सरकार ने अबू आवास लाया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब उसके बाद देखिए, अभी जो गांव की विकास 15वां विधायक से होती है, केंद्र सरकार पिछले 2 वर्षों से रोक दी है, आपको मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी पंचायत प्रतिनिधियों को ठगने में पीछे नहीं है, वो भी पूर्ण रूप से ठगा काम कर रहे हैं। और नहीं कहता गांव के व्यक्ति, जो आदमी वो क्या कहते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या होता है, वो धमकी पर चढ़ के देखता है। उसी प्रकार से जितने भी हमारे आपके झारखंड प्रदेश के एमपी के, भारतीय जनता पार्टी का हो, केंद्र सरकार के जो अधीनस्थ हैं, उस सारे लोग उसे दमगीन बैठ करके थपड़ी बजा रहे, ताली बजा रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे थके जा रहे हैं। उनकी आवाज कभी संसद में उठा क्या? उनकी आवाज कभी संसद में उठी?